जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बाबा महाराज क्या हैं। बाबा महाराज साक्षात हनुमान जी महाराज हैं और जो भक्त बाबा महाराज को अर्जियाँ भेजते हैं, अक्सर व्हाट्सएप पर या मेरे नंबर पर भक्त फ़ोन करते हैं क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि अर्जी किस तरह से बाबा महाराज के पास भेजें, क्या करना है। देखिए, स्वयं जो बाबा ने कहा है उसका पालन अगर आप कर रहे हैं तो आप टेंशन लो ही ना, क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है कि आप घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं। आप दुखी मत हो, क्योंकि मैंने आपके लिए अच्छा ही सोच रखा है और अच्छा ही करेंगे। इसलिए आज बाबा की ही ये कृपा है कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप सब भाई बहन जो हमको पत्र भेजते हैं कि बाबा महाराज के श्री चरणों में रख दीजिए, सबसे पहले तो मैं उन सारे ही भक्तों को प्रणाम करता हूँ जो मुझे बाबा महाराज की कृपा से इस लायक समझते हैं कि भैया मेरे पत्र बाबा महाराज के श्री चरणों में पहुँचा देना। ये शब्द आता है या फ़ोन से कहते हैं तो आप समझिए मन प्रफुल्लित हो जाता है कि हनुमान जी की कृपा है, तभी तो बाबा के या हनुमान जी के भक्त मुझसे कहते हैं। सबसे पहले मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। बड़ी प्रसन्नता होती है जब भक्त के पत्र बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के बताए हुए धाम में प्रिंट निकलवा कर स्वयं भी जाते हैं और कभी नहीं जा पाते हैं तो किसी न किसी भाई को ये जिम्मेदारी हम दे देते हैं। आप सब जो पत्र भेजते हैं, पहले तो प्रिंट निकलवाया जाता है, फिर पत्र बाबा महाराज के पास पहुंचते हैं। एक श्रीफल होता है, मिठाई होती है, फूल होते हैं और बाबा महाराज के श्री चरणों में रख दिए जाते हैं। कई बार तो बाबा की कृपा से बिष्ट जी को पत्र देने का मौका मिला। बिष्ट जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, हमसे उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तब मैंने बताया कि बाबा महाराज के भक्त जो परेशान हैं वह पत्र भेजते हैं और मैं प्रिंट निकलवा कर आपके पास लाता हूँ। उन्होंने पूछा कितने बरस से कर रहे हो ये कार्य, तो मैंने बताया लगभग 3 वर्ष होने वाले हैं। बहुत खुश हुए। मैंने उनसे कहा मुझे आशीर्वाद भी दो कि मैं निरंतर बाबा महाराज के भक्तों की सेवा करता रहूं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया कि बाबा की ही कृपा से तुम कर रहे हो, आगे भी करते रहोगे। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाएं कि पत्र लिखने से पहले क्या करना है आपको, क्योंकि आप किसी से भी कहेंगे मेरी अर्जी लगा दीजिए, वह कहता है हाँ हम लगा देंगे। अरे भैया क्या लगा देंगे, जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या लगाओगे। मैं तो यही कहता हूँ भक्त से कि आप पत्र लिखिए और पत्र मुझे भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ये पत्र न मैं पढ़ता हूँ और जिससे ये प्रिंट निकलवाता हूँ वह भी नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसे हमने बताया था ये पत्र श्री हनुमान जी महाराज के लिए आ रहे हैं। इन पत्रों को अगर कोई भी पढ़ेगा तो वह पागल हो जाएगा। अरे श्री हनुमान जी का जो पत्र है वो हनुमान जी ही या बाबा जी ही पढ़ें, बाकी कोई बीच में नहीं पढ़ सकता है। भक्तजनों, हनुमान जी में अपार शक्ति है, मेरे बाबा में अपार शक्ति है। कैसे कोई पढ़ेगा।
मैं आप सबके प्रिंट, ये तो कृपा है जो निकलवा पाता हूँ। आप सब निरंतर अपनी सेवाएं मुझे देते रहें। आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से सुने। सबसे पहले तो आप सात्विक भोजन चालू कर दें। तामसी भोजन को बिल्कुल भी पसंद ना करें, त्याग कर दें तामसी भोजन का। उसके बाद आप सुबह उठें, स्नान करें, अपने मंदिर में जाएं, भगवान को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, दीपक जलाएं, भोग लगाएं और फिर हनुमान चालीसा हाथ में पकड़कर आप जब बाबा को सुनाएंगे तो सबसे पहले आप बाबा से विनती करेंगे कि बाबा मेरा ये कार्य नहीं हो रहा है, बाबा आप ही इस कार्य को अब कराओ, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आप हनुमान चालीसा पढ़िए। पहला आपका हनुमान चालीसा पूर्ण हुआ, फिर आप अपने कार्य के लिए बाबा महाराज से कहेंगे और पकड़ लो पैर बाबा के। इसी तरह से 7 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर आप एक पेन और कापी रखकर बैठें, क्योंकि आसन से उठना नहीं है। आसन पर ही बैठे बैठे बाबा महाराज के लिए आप पत्र लिखें। जब आपका पत्र लिख जाए तो उसकी फ़ोटो खींचें और फ़ोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दें। आप मंगलवार को ना भेजें, क्योंकि मैं मंगलवार को किसी का भी प्रिंट नहीं निकलवा सकता हूँ। मंगलवार को जब हम बाबा महाराज के धाम में हैं तो कैसे आपके प्रिंट निकलवा सकते हैं। झूठ मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे आडंबर से बहुत नफरत है। जो भी महाराज जी का भक्त है वो आडंबर नहीं करेगा, महाराज जी की बातों का पालन करेगा। जो महाराज जी ने रास्ता दिया है उसी रास्ते पर चलेगा। भक्तजनों, निरंतर आप सब अपनी सेवाएं मुझे देते रहें। ये तो कृपा है श्री हनुमान जी महाराज की कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। आप अपना आशीर्वाद जितना भी दे सकते हैं दीजिए, और इतना दीजिए कि कभी भी मैं डगमगाऊं नहीं, अपने पथ पर ही चलूं, जो बाबा ने बताया है उस मार्ग पर ही चलूं। वैसे भी आप सब निरंतर मुझे अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब किसी भक्त का कार्य बाबा महाराज कर देते हैं और वह मुझे फ़ोन करता है कि भैया मेरा ये कार्य हो गया। और जिनका नहीं हुआ है वह हनुमान चालीसा की संख्या बढ़ा दें, 7 से 11 कर दें। अगर और परेशानी उनको लगता है घेर रही है तो 21 कर दें। आप ये मत सोचो कि आपका आधा घंटा या 1 घंटा लग रहा है। आप ये सोचो कि बाबा को हम कैसे प्रसन्न करें, बाबा के लिए हम क्या करें, बाबा को किस तरह से हम रिझाएं। अरे पकड़ो पैर बाबा महाराज के, और जब आप पैरों पर लिपट जाएंगे तो आपका कल्याण तो बाबा कर ही देंगे। क्यों? क्योंकि संत कभी नहीं कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, भगवान कभी नहीं कहते हैं तुम मेरे पास आओ। आप भगवान या संत के श्री चरणों में जाना चाहते हैं तो पैर पकड़ लीजिए। आप जो भी कहेंगे बाबा महाराज से, बाबा महाराज आपकी सारी बातों को सुनेंगे। अगर आपकी पुकार सच्ची है तो बाबा महाराज तो आपके सारे बिगड़े कार्य बना ही देंगे। आप सब मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।